ये अच्छी लग रही है, आप हैरान लग रही हैं। मेरे दोस्त के पीछे कुत्ता पड़ा है और मैं इनके पीछे, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अबे मैं क्या तुझे मिस्टर इंडिया दिख रहा हूँ? मेरा पीछे क्यों पड़ा है? रुको रुको, सुनो तुम भागो मत। अरे भागू नहीं तो क्या करूँ? अपनी टांग दे दूं क्या उसे? थैंक गॉड मोगैम्बो ने उससे कुछ नहीं किया। और जो वो भागा, मुझे तो लगता है सबसे तेज भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने ही बना दिया होगा। पर पता है क्या, ऐसी बात पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसने वाली बातें तो हंस लेते हैं। एकदम सही कह रही है मेरी मैथिली प्रोफेसर। अरे भाई हंसी आ रही है तो आ रही है, क्या किस्मत है बेचारे की, उसी पे मुझ ने सुसु कर दिया और मोगैम्बो भी खुश हुआ और उसी के पीछे भागा। लेकिन पता है एक बात है, कहीं ना कहीं वो लड़का तुझसे जुड़ा हुआ है। मतलब ओके लेट मी एक्सप्लेन। मैंने ना किसी किताब में पढ़ा था कि जब आप किसी से बार बार मिलते हो ना, यू नो, जाने अनजाने, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप और वो जुड़े हुए हैं, यू नो, कार्मिक कनेक्शन। मम्मा, क्या मम्मी, ऐसा होता है सच में, रियली। मैं नहीं मानती उन सारी बातों में। मैं मानती हूँ दादी। अरे नहीं छंछन, तू और वो लड़का जुड़े हैं ये बात नहीं, लेकिन वो लड़का और कुत्ते जुड़े हुए हैं ये बात तो 100% पक्की। वैसे ये भी हो सकता है क्योंकि पूछ ने भी उसी को चुना और मोगैम्बो भी उसी पर खुश हुआ। हाँ, और हर बार वो भी उसके साथ आया और उसने मुझे स्माइल भी दी। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, इसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। वैसे मम्मा, अगर आप जो कह रही है वो सच है ना, तो हमारे बीच सिर्फ एक कनेक्शन हो सकता है। कौन से? दुश्मनी का। आज जो हुआ उसे देख के ये जरूर लगता है कि हमारे बीच पिछले जन्म में दुश्मनी जरूर हो। आई जस्ट हेट हिम। वाह, जय श्री कृष्ण। अरे भाभी जी जय श्री कृष्ण। आओ तुषार, हाय अंकल। हाय बेटा। जय श्री कृष्ण। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, यहाँ रह के अच्छा लग रहा है। चलो बेटा चले। अंकल, आप पूर्वी को कहाँ ले जा रहे हो? बेटा सेठानी जी से मिलने जा रहा था, सोचा कि इसको भी साथ लेता चलो तो अच्छा रहेगा। मैंने ही पापा से कहा था कि मैं भी साथ चलूंगी, शायद मेरी बात समझ के उनका गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ जा बेटा जा, बेटी बन के बात करना, जरूर समझेंगी। ऑल द बेस्ट। फोन करके बताना क्या हुआ। और बेटा घबराना बिल्कुल नहीं, सब ठीक होगा। वाह, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय अंकल। चलो बेटा चलो। हे भगवान, बस उमा बहनों ने माफ कर दिया। कौमुदी,
बा, ये बाबूजी के लिए पोहा, चाय, बादाम और दवाइयाँ। ये क्या? सर से पल्लू सरक गए। तेरे बापूजी ने देख लिया ना तो गलती से कैसे सरक गया बाप, समझ में नहीं आया। ये तो मैं थी, मैं तो समझती हूँ, लेकिन तेरे बापूजी, उनको कोई बहाने नहीं चलते। तुझे पता है, मैं शादी करके जब पहली बार आई थी ना, तो मुझे कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि उनके सामने सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। 5-5 पिन लगा के रखती थी मैं कि सर से पल्लू न सरक जाए, लेकिन पूरी किस्मत में एक दिन खाना परोस रही थी उनको और हवा का झोंका आया और बहुत डांट पड़ी होगी ना आपको। से थाली, गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी। थाली इस कोने में, कटोरियां यहाँ वहां, सारा खाना जमीन पर। मेरे तो हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे कि आधे घंटे तक मैं उस जगह से हिल ही नहीं सकी। ला, ट्रे दे। नहीं बा, मैं देकर आती हूँ ना, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। आज रहने ही दे तू, हाँ, मैं ले जाती हूँ नाश्ता। लेकिन पकड़, अगली बार ध्यान रखना, हाँ बहू, सर से पल्लू न सरक जाए, हवा से भी नहीं हो। સાંભળો છો? क्या समाचार है अखबार में? कुछ जानने लायक? वही रोज की बात है। समाचार तो तुमने मुझे कल दिया उमा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुषार ने कल ऐसा किया। आ जाएगा ना जब गद्दी पर तो खबर लूंगा बराबर उसकी। अरे छोड़िए ना तुषार भाई के बारे में सोचना। आप लोग गरम गरम नाश्ता करो। हाँ, तू कहे तो तुषार को यहीं बुला लेता हूँ। तू भी जरा जोर से डांट उसे। आप भी ना, आपके मन में अगर एक बात बैठ गई तो बैठ गई। मुझे याद है 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। 3 साल पहले क्या हुआ था? मेरे लाख मना करने पर भी आप यही कहते रहे, उमा मांग ले, तुझे जो चाहिए मांग ले। आज मैं बहुत खुश हूँ। कब? अरे जब हमारा बड़ा बेटा मुकुट घर छोड़ के चला गया था और मैं समझा बुझा के उसे घर वापस लाई थी, तब आपने क्या कहा था याद है ना? आपने कहा था, उमा तूने इतना बड़ा काम किया है, खोए हुए बेटे को वापस लाई है, मांग, तुझे जो चाहिए आज मांग ले। लेकिन तुमने तो कुछ मांगा भी नहीं था। मैंने मांगा था ना, मैंने वक्त मांगा था। मैंने कहा था जब सही वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगी। हाँ, तो क्या चाहती हो तुम? उस वचन के साथ एक और वचन चाहिए मुझे। क्या है ये दूसरा वचन? मैं जो कुछ भी करूंगी आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशन के लिए अब आप अपने
बच्चे को कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप स्टोर से अपने एंड्रॉइड, आईफोन या आईपैड पर इंडियन आइडल ऐप डाउनलोड करें। अपने बच्चे का परफॉर्मेंस वीडियो अपलोड करें और ऑडिशन का मौका पाएं। या फिर www.myindianidol.com पर लॉग ऑन करें, अपने बच्चे के परफॉर्मेंस का वीडियो अपलोड करें और उसे दें ऑडिशन का सुनहरा मौका। इंडियन आइडल जूनियर के ऑडिशंस के लिए आ रहे हैं हम आपके शहर। कोलकाता ऑडिशंस 23 और 24 मार्च, दिल्ली ऑडिशंस 30 और 31 मार्च, चंडीगढ़ ऑडिशंस 6 अप्रैल, मुंबई ऑडिशंस 13 और 14 अप्रैल। इंडियन आइडल जूनियर जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर।